क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं प्रेम कृष्ण आर्य पप्पी। कपिल भाई, कल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसके मुताबिक एक पानी माफियाओं की बात की गई थी और कुछ बड़ा खुलासा भी कर रहे थे। कल की कॉन्फ्रेंस में हमने जो हमारे वार्ड 22, 23 और 21 जो यहाँ पे पानी को जो इसमें लगभग सरकार के द्वारा 82 के करीब प्लस 82 यहाँ ट्यूबवेल हैं जिनमें सरकार ही बिजली का बिल देती है और सरकार ने ही वो लगाए हैं। उनमें मैं समझता हूँ कम से कम 15 के करीब लगभग चौधरी महेंद्र प्रताप जी के द्वारा लगाए गए थे। बाकी 15-20 के करीब बहन सीमा त्रिखा जी यहाँ से विधायक मंत्री थे, उनने लगवाए थे। और चौधरी कृष्णपाल जी ने लगभग 50 के करीब मैं समझता हूँ कि उनकी यहाँ पानी की देन है। उन बोरों पे जो यहाँ के, मैं फिर कहूँगा कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उन बोरों पे कब्जा किए हुए बैठे हैं और उनसे पैसे वसूल रहे हैं और उसके नाम एडवांस के नाम, सिक्योरिटी के नाम 10,000 15,000 लोग गरीब लोगों से लूट रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है कि जितने भी सरकारी बोर है, मेरे प्रशासन से भी और सरकार से भी यही निवेदन मान लो, आग्रह मान लो कि इन सरकारी बोरों से जो भी लोग बैठे हैं उनसे पैसा न वो उगाएं और जनता को फ्री में पानी सरकारी तरफ से मिले। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि सरकारी बोर्डों से पैसा उगाने एक कहते हैं कि चिड़ियाओं को दाना डालने वाली बात है। तो मैं नहीं समझता, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो गरीब जनता है, क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र बहुत ही विकास के नाम पे भी, और क्योंकि यहाँ की शिव दुर्गा विहार एक ऐसी कॉलोनी है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रवासी लोग हैं और ज़्यादा तादाद में, पर वो अभी सुविधाओं से वंचित हैं। जैसे देखा जा रहा है कि सड़कें भी यहाँ पे बनी भी नहीं दिखती है, छोटी छोटी सड़कें हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है और पानी के लिए ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का इधर कभी कोई ज़्यादा इतनी रुचि रही नहीं। ये जहाँ आप बैठे हो, जो हम बैठे हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी द्वारा 15 साल पहले इन्होंने इंटरलॉकिंग टाइल इस रोड में, उसके बाद इधर कोई काम नहीं हुआ। और अगर कॉलोनी में कुछ गलियां सड़कें हुई हैं, वो भी कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम काम हुआ है और यहाँ काम की बहुत सख्त जरूरत है। ये वार्ड जो हमारे, इनमें ज्यादातर डेरे हैं, इसमें ध्यान नगर आते हैं, जसवंत डेरा, बाबूलाल डेरा, सदानंद कॉलोनी, मेहतरू डेरा। ये वो लोग हैं जिन्होंने खनन वगैरह उस समय की, मजदूर लोग, तो उस समय से ये लोग यहाँ बसे हुए हैं और इन डेरों में भी कोई सुविधा नाम की चीज नहीं। क्षेत्र के विधायक लगातार दावा करते हैं कि अपने एरिया की जो सड़कें हैं, बिजली पानी व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। क्षेत्र के विधायक इस तरफ एक बार आए थे जैसे चुने गए हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि एक साल पहले की वो बात है कि 2 साल लगभग उन्हें चुने हुए, 2.25 साल के करीब हुआ है। और उस समय वो आए थे और उनको मालूम था कि यहाँ के जो पानी माफिया जो शब्द आता है, कि यहाँ के जो, उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे इर्द गिर्द भी हो सकते हैं। तो इर्द गिर्द वो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं और आज पार्षद हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी पानी बेचेगा उसको मैं जेल कराऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ विधायक जी से कि आप अपने वादे पर खड़ा रहो और जो आपने उस समय वादा किया था, जो भी पानी बेच रहा है आप उसको जेल कराओ और इस गरीब जनता को लूटने से बचाओ। तमाम घर के लोग जो नकलपुर के दुर्गा विहार के इकट्ठे होकर भी किशनपाल गुप्ता जी के आवास पे गए। क्या लगता है कहीं उनकी सुनवाई होगी या नहीं? देखो, ये लोग आज किशनपाल जी के पास गए, मैंने सुना है कि यहाँ से काफी लोग गए हैं, जिन लोगों को, क्योंकि नगर निगम ने जो बोर तोड़ दिए थे उसकी वजह से यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत चरमरा गई है। और मैंने पहले भी प्रेस के माध्यम से बताया कि जो प्राइवेट बोर की बातें करते हैं कि आप बेशक उन्हें बंद कर दो, कोई इशू नहीं है, पर जब तक लोगों को व्यवस्था न बने, लोग कहाँ से लेके आएंगे? 1000 लोगों के करीब पानी का कनेक्शन जो इससे यहाँ लोग से जाता था, तो वो आज लोग बिल्कुल प्यासे हैं। रात भर भी पुलिस चौकी पे जाके वो खड़े हो गए और दिन में भी अब भी वो लगातार घूम रहे। जिसके घर में पानी नहीं है, आटा खाना ये, और उसके बाद टॉयलेट बाथरूम दैनिक जो है, उसके लिए पानी नहीं, तो आदमी कहाँ जाएगा? तो वो लोग गए हैं, तो मांगने गए हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, पार्षद के चुनाव होते हैं, वोट मांगने के लिए एक घर को ढूंढते हैं। वहीं बात की जाए सरकारी व्यवस्थाओं की, तो क्या इनको इग्नोर करते हैं या पता ही नहीं लगता कि इस कॉलोनी को भी वंचित किया जाए? हमारी कॉलोनी वाकई में विकास से वंचित है ये, और यहाँ काम की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और अब पहले, सबसे पहले तो ये था कि पार्षद किसी और का, एमएलए कोई और, सांसद जी के जी हैं वैसे तो, और अब तो पीपल इंजन सरकार है।
और ट्रिपल इंजन सरकार अब भी अगर इस तरह की व्यवस्था, लोग प्यासे हैं, लोगों के पास रोड नहीं है, गंदगी का अंबार भरे पड़े हैं यहाँ पर, अगर अब भी ये रहेगा ट्रिपल इंजन सरकार, उसके बाद धिक्कार है। पार्षदों का कहना है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो सबसे बड़ा माफिया है पानी का, आपको लेके भी टारगेट किया जा रहा है। ये वो लोग जो उनके अपने आप को बचाने के लिए, मैंने पहले भी प्रेस के माध्यम से बता रखा है कि अपने पास आज से 15 से 20 साल पहले हमने, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, सरकारी बोर भी नहीं थे, तो हमने अपने पैसे से वो प्राइवेट बोर कराए हुए थे और उससे आज तक भी जनता पानी पी रही है। तो ये उसको पानी माफिया बताते हैं। और जो ये लोग सरकारी इन्होंने जो कब्जे करके सरकारी पानी को बेच रहे हैं, उसको ये माफिया नहीं है, असलियत माफिया ये है। अपने क्षेत्र की जनता से क्या संदेश? मैं जनता को ये संदेश देता हूँ, क्योंकि आज जो मुश्किल की घड़ी है और लोग बहुत यहाँ पानी की वजह से प्यासे हैं, शांति बना के अपने पानी की ये मांग करें, इनको सरकार मुहैया कराए, इनके लिए बोर कराए या कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए कराए। ऐसा मेरे सरकार से भी और प्रशासन से भी निवेदन। कृष्णपाल गुर्जर जी के यहाँ से आश्वासन नहीं मिलता है तो अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? अगर मान लो कृष्णपाल जी के यहाँ से अगर मान लो इनको नहीं मिलता, मैं तो मुझे ये देखो, मैं एक चीज समझता हूँ, क्योंकि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, वो उनके बीच में कुछ दया है, मन में है, और अगर वहां से नहीं मिलेगा तो उसके बाद में अपना नगर निगम में माने विपुल गोयल जी योल भी मंत्री हैं, उन्हीं के अंडर आता है, तो उनके पास भी लोग जाएंगे। आपका हर दरवाजा खटखटाएंगे? सब दरवाजा खटखटाएंगे। धन्यवाद।